हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिलाष। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अपर लोअर असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी जो भर्ती निकाली गई थी, जिसका एग्जाम आपका 17 जुलाई को जो आपका एग्जाम लिया गया था 2022 को, जिसका रिवाइज आंसर की आपका 31 अगस्त को आया है। 31 अगस्त 2022 को पूरी तरीके से आंसर की आ गई है। रिवाइज आंसर की में कुछ दिक्कत हो गया था, फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी ने उन सभी आंसर को चेंज किया है। ठीक है, आंसर को चेंज किया है, जो भी डिसाइड किया है आप आंसर की आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अब इसका समझ लीजिए अगर ये आंसर किया गया तो अब इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम होगा, प्रोसेस होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इन सब के साथ साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या जाने वाला है। पहले तो ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, इसको पहले प्री एग्जाम इसका नहीं हुआ था। इसका एग्जाम पेट के आधार पे सभी बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। तो जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे वो इसके सप्लाई इंस्पेक्टर के मेंस एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, तो मेंस एग्जाम आपका 17 जुलाई 2022 को हुआ था। फिर उसके बाद आपकी आंसर की आई, कुछ दिक्कत थी, फिर आपका रिवाइज आंसर किया है। ठीक है, अब रिवाइज आंसर की आ गया है तो इसके बाद आपका कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस में कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है, तो पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे सप्लाई इंस्पेक्टर का, तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि इससे पहले 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय इंटरव्यू प्रोसेस रखा गया था, मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता था, लेकिन अब पूरी तरीके से इंटरव्यू हटा दिया गया है। अब आपका मेंस एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या रहा आपका एग्जाम, कैसा एग्जाम का लेवल था, ये पूरा बात करेंगे। टोटल सप्लाई इंस्पेक्टर में कुल कितनी पोस्ट है, ठीक है, अपर लोअर डिवीजन में कुल कितनी, मतलब इस पूरे वैकेंसी में टोटल कुल कितनी पोस्ट है, अलग अलग पोस्टों के लिए कुल कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीट है, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करेंगे अपर एंड डिवीजन, लोअर असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर, अगर हम इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे ये देखेगी कि टोटल इन सभी पोस्टों के लिए कितनी वैकेंसी है। पहला ये देखेगी कट ऑफ डिसाइड करने से पहले। दूसरा ये देखेगी कि शॉर्टलिस्टेड कितने कैंडिडेट थे जो एग्जाम में बैठे हैं मेंस एग्जाम में। ठीक है, और तीसरा ये है कि अभी तो यूपी ट्रिपल एस सी के पास ही डेटा है, कुल कितने कैंडिडेट के मार्क्स कितने कैसे कैसे बन रहे हैं, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी जानता है। तो वहां से भी यूपी ट्रिपल एस सी अनुमान लगाएगी और इन सबके साथ साथ कैटेगरी वाइज सीट देखेगी, पर सीट पे कंपटीशन देखेगी, फिर आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो हम जो पूरा आज एनालिसिस मैं और मेरी टीम ने पूरी तरीके से इस डेटा को एनालिसिस किया है और आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मार्क्स बताया जाएगा वही आपका जाएगा। अगर आपके मार्क्स इनके बीच में बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे टोटल कुल कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे, ये एग्जाम आपका 17 जुलाई 2022 को हुआ था और इसका जो रिवाइज आंसर की अभी 31 अगस्त खाली पिछले वीक में आया है। ठीक है, 2022 में 31 अगस्त को इसका रिवाइज आंसर किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल अपर डिवीजन, इसमें 3 तरह की पोस्ट है। पहला है अपर डिवीजन असिस्टेंट, दूसरा लोअर डिवीजन असिस्टेंट, तीसरा सप्लाई इंस्पेक्टर। अगर हम यहाँ पे इसकी वैकेंसी की बात करें तो अपर डिवीजन लोअर असिस्टेंट की टोटल 11 सीट है, अपर लोअर डिवीजन की टोटल 20 सीट है, और सप्लाई इंस्पेक्टर जो काफी चर्चा में रहा है, जितने भी लोग अगर बात भी कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी, सप्लाई इंस्पेक्टर। तो ये काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट इसी का नाम देखकर ही, इस पोस्ट को देखकर ही इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। ठीक है, तो इसकी टोटल 45 सीट है। ठीक है, और पूरा टोटल अगर हम सीट की बात करें ओवरऑल तो 76 सीट है। ठीक है, टोटल 76 सीट है तीनों पोस्टों को मिलाकर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 76। अगर हम कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल की टोटल 45 सीट है तीनों पोस्टों को मिलाकर। ठीक है, ओबीसी का तीनों पोस्टों को मिलाकर 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है, एससी का 8 सीट है और एसटी की कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए ही इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्टों के लिए सीट है। ठीक है, ये रिजर्व किया गया है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। ठीक है, जैसे ये है कि जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय काफी कैंडिडेट ने नोटिस नहीं पढ़ा होगा, तो उनको उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला तो आपका पेट एग्जाम हुआ। ठीक है, पहला आपका पेट एग्जाम हुआ। ठीक है, पेट एग्जाम के रिजल्ट से, जो आपका पेट एग्जाम में आया होगा जो भी मार्क्स, उससे आपका क्या हुआ, आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया, आपके मार्क्स देखेगा। ठीक है, और पेट का एक अलग कट ऑफ बनाया गया, जो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो पेट के थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए और वो मेंस एग्जाम में बैठे। अब मेंस के बाद आपका इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फाइनल एग्जाम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मेंस एग्जाम आपने दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है।
अब ये तो रहा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, कितने मार्क्स अब की बार जा सकते हैं 2022 में, 2019 में क्या गए थे ये भी हम पूरा बात करेंगे। क्या 2022 में कट ऑफ जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जाने वाला है अब की बार, कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी से तैयारी में चालू हो जाइए अगर आपके मार्क्स इसके बीच में बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर डेटा की। प्रीवियस ईयर डेटा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपका कोई एग्जाम आता है तो प्रीवियस ईयर डेटा ही आप देखते हो, प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर इसका हुआ था, आपको कुछ अनुमान मिलता है। तो वैसे मैं बता दूं प्रीवियस ईयर में सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए, डिवीजन असिस्टेंट और लोअर असिस्टेंट के लिए क्या कट ऑफ गया था। तो देखिए अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ 2019 में इसकी लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी और इसका सब सिलेबस कुछ दूसरा था। तो इसका सिलेबस था 400 मार्क्स में, मतलब 400 मार्क्स के आपके पेपर होते थे और उसी पे ही आपका कट ऑफ बनता था। तो 400 मार्क्स पे जनरल का जो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में, वो आपका 280 से 300 के बीच में इसका कट ऑफ बना था। ये पूरी तरीके से जितना भी डेटा मुझे मिला है कलेक्शन करने के बाद हर एक जगह से, गूगल से, यूपीएससी की वेबसाइट से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 280 से 300 के बीच में कट ऑफ बना था। अगर हम बात कर ले ओवरऑल 400 में, ठीक है 400 का पेपर हुआ था 2019 में, तो ये टोटल मान के चलिए सीधा सीधा 75% समथिंग ये नंबर बना था परसेंट में। ओबीसी का 270 से 300 के बीच में, तो मान के चलिए सीधा सीधा 73% के बीच में नंबर बना था ओबीसी का। एससी का अगर हम बात कर लें तो एससी का आपका 62 से लेकर 64% के बीच में आपका मार्क्स बना था। एसटी की बात कर लें तो एसटी का आपका 52 से लेके आपका 54 नंबर के बीच में आपके मार्क्स बने थे। ठीक है, ये 2019 के अकॉर्डिंग है। जनरल का 75%, ओबीसी 73% और एससी 62 से 64% और एसटी का 52 से 54% के बीच में ये आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ बना था। तब उस समय 400 मार्क्स के पेपर थे। अब की बार सिलेबस पूरा अलग है, पूरी तरीके से चेंज हुआ है। 200 मार्क्स के आपके पेपर हो रहे हैं। ठीक है, जीएस है, हिंदी है, तो 200 मार्क्स के आपके पेपर हो रहे हैं मेंस एग्जाम में। तो आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो 200 मार्क्स पे बनेगा। ठीक है, तो 200 मार्क्स का आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, ये पूरा डेटा एनालिसिस करके तैयार किया गया है। आपको मैं बता रहा हूँ इतने ही कट ऑफ आपके जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट के अगर मार्क्स बन रहे हैं, जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट का आउट ऑफ 100 में जो आपका कट ऑफ जाने, आउट ऑफ 200 में, सॉरी आउट ऑफ 200 में जितना भी कैंडिडेट का, जो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं 200 में से अगर उनके 84, ठीक है 84 से लेके 87 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैंडिडेट के, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इतना ही जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है, 1/4 माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो आपका 84 से लेके 87 के बीच में आपका पूरी तरीके से आपका ये कट ऑफ, इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ना इससे कम जाएगा, इसी के बीच में जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के हैं, अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप जरूर तैयार हो जाइए। क्योंकि देखिए इतना कट ऑफ, हाई कट ऑफ इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अभी नेगेटिव कमेंट करना चालू करेंगे कि इतना हाई क्यों जा रहा है। तो हाई कट ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 15 गुना बच्चे, मतलब 400 कितने 76 है ना, 76 है, 76 का 15 गुना, 15 6 90 9 15 7 105 105 114, मतलब 1040 बच्चे आपके बुलाए गए थे। ठीक है, 15 7 105, तो मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया था, पेट के थ्रू 15 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया था। तो कट ऑफ मतलब वैकेंसी मात्र 76 है और बच्चे कितने हैं 1040, काफी बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए हाई कट ऑफ ही आपका जाने वाला है। कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, सीट कम है, इसलिए कट ऑफ आपका हाई जाएगा तो जाएगा। ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो आपका 84 से लेके 87 के बीच में जाने वाला है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट अगर 80 से लेके, जिन किसी भी कैंडिडेट के 83 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर 81 से लेकर 84 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी कैंडिडेट की बात करूं तो एससी कैंडिडेट का आपका 75 प्लस नंबर अगर जिस किसी भी कैंडिडेट के बन रहे हैं, ठीक है 75 से लेके आपका 78 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैंडिडेट का सीट ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं करना बेकार है। ठीक है, तो इतने ही आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि एग्जाम का लेवल भी काफ़ी हाई था, काफ़ी कठिन एग्जाम में से एक था, काफ़ी अच्छे एग्जाम से तगड़े क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और पहली बात तो सीट कम है और कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है, 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, इसलिए आपका हाई कट ऑफ जाएगा और इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। अगर आप सभी के मार्क्स अगर इनके बीच में बन रहे हैं, जनरल का 84 से 87, ओबीसी का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस का 81 से 84, एससी का 73 से 75 से 78, अगर इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी कैंडिडेट के, तो जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। पूरी तरीके से अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लीजिए।
और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जितने भी लोगों को जो अच्छा नहीं लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ लग रहा है, वो नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उन्हें करने दीजिए, करते रहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि उन्होंने पढ़ाई काफ़ी लो की होगी इसलिए उनका नंबर कम जा रहा है, तो वो तो अपनी अलग अलग बातें कहेंगे ही। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप तक पहुँचती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।